ये कहानी है एक बहुत ही कामयाब लॉयर लियू के बारे में। उसके लिए केस जीतना और पैसे कमाना ही सबसे जरूरी चीज है। उसे फीलिंग्स, इंसाफ या फिर सही गलत से कोई फर्क नहीं पड़ता, बंदी को बस जीतना है। एक दिन गाड़ी चलाते वक्त लियू की गाड़ी का बहुत गंदा एक्सीडेंट हो गया। जब उसने आंखें खोली तो वो असल दुनिया में नहीं थी, उसकी आत्मा किसी और ही दुनिया में पहुंच गई थी। वहाँ उसे एक हिला देने वाली बात पता चली। दरअसल गलती से उसकी मौत हो गई थी। किस्मत के हिसाब से उसका टाइम अभी खत्म नहीं हुआ। इस गलती की वजह से आत्माओं की दुनिया के सिस्टम ने यह फैसला लिया कि लियू वहाँ रह नहीं सकती। इसकी बजाय उसे धरती पर ही किसी और इंसान के शरीर में भेज दिया जाएगा। ये सुनकर लियू बिल्कुल हैरान रह गई। अब कहानी वक्त में थोड़ा पीछे गई। अभी के लिए लियू का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, हम उसे अभी लॉयर के रूप में ही देखते हैं। एक स्कूल की लड़की और उसकी माँ उसके सामने बैठी थी। लड़की के साथ उसके क्लासमेट ने जबरदस्ती की थी। वो लोग उस लड़के के खिलाफ केस करना चाहते हैं, लेकिन लियू उस लड़के की लॉयर है। वो चाहती थी कि उसका क्लाइंट जीत जाए। उसे सच जानने में कि लड़की के साथ कुछ हुआ कि नहीं हुआ कोई इंटरेस्ट नहीं था। लियू बिना किसी दबाव के बोली कि तुम ये केस कभी नहीं जीत पाओगे, प्रूफ ज्यादा है नहीं तुम्हारे पास। अगर केस किया तो बदनामी होगी वो अलग, कोई लड़का मुंह नहीं लगाएगा तेरी लड़की को। और फिर अगर मेरे क्लाइंट ने तुम्हारे ऊपर मानहानि का दावा कर दिया तो तुम्हारे पास लड़ने को पैसे भी नहीं है। लड़की और उसकी माँ डर गई। उनके पास वैसे भी केस लड़ने को ज्यादा पैसे नहीं थे। वो ऑफिस छोड़कर चले गए और इंसाफ के लिए लड़ने का इरादा ही छोड़ दिया। लियू को पता है कि लड़का गलत है, फिर भी उसने उसे बचाया। उसके पास ना दया है ना प्यार, उसे बस पैसे कमाने हैं। उसकी कलीग ने उसे समझाने की कोशिश की कि तुमने गलत किया, तुम्हें पता था, उसके बावजूद तुमने लड़की को चोट पहुंचाई, तुम्हें उसका साथ नहीं देना चाहिए था। लियू ने कुछ नहीं बोला, बस बिना जवाब दिए चली गई। अपनी आगे की पढ़ाई के लिए जर्मनी जाने से पहले वो अपनी माँ की कब्र पर गई। उसने धीरे से कहा कि मैं जर्मनी पढ़ने जा रही हूँ, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ, मेरे साथ रहना। उसकी बातों से समझ आया कि उसका अपने बाप से कुछ लेना देना नहीं है। उसके पिता ने कभी उसे अपनाया नहीं और कभी ज्यादा साथ भी नहीं दिया। कब्र से वापस आते वक्त ही उसकी गाड़ी का वो गंदा एक्सीडेंट हुआ। अगले ही पल वो एक बहुत अजीब से हॉल में खड़ी थी, जहाँ बहुत सारे काउंटर्स लगे थे। कई आत्माएं लाइन में खड़ी थी। लियू को एक बार को तो समझ नहीं आया कि ये कौन सी जगह है। उसने एक काउंटर पर बैठी लड़की से पूछा कि मैम ये कौन सा प्लेस है। लड़की ने जवाब दिया कि ये किस्मत का काउंटर है, लोग मरने के बाद यहाँ पर आते हैं। लियू यकीन नहीं कर पाती, लेकिन सच यही था कि वो मर चुकी है। ये उसका शरीर नहीं, उसकी आत्मा है। थोड़ी देर बाद उसे वहाँ के डायरेक्टर के पास ले जाया गया। डायरेक्टर ने कहा कि सॉरी मैम, एक गलती हो गई है, आपकी मौत का टाइम नहीं हुआ था अभी, हमें एक दूसरी औरत को लाना था, उसका नाम भी लियू था और लोकेशन भी काफी आसपास थी, तो हमसे थोड़ी गलती हो गई, लेकिन हमें इसे जल्दी से जल्दी ठीक करना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा कि आज रात हम तुम्हें एक दूसरी औरत के शरीर में भेज देंगे, तुम्हारी यादें रहेंगी लेकिन चेहरा उसका होगा। आज उसका एक्सीडेंट होगा, जब उसकी आत्मा निकलेगी तो तुम उसकी जगह ले लेना। लियू ज्यादा कुछ समझ नहीं पा रही थी तो क्या ही बहस करती। अगली सुबह वो एक नई जिंदगी में आंख खोलती है। वो एक बिस्तर पर एक आदमी के साथ लेटी हुई थी। वो उसका नया पति है। उसे समझ आया कि अब उसके 2 बच्चे भी हैं जो उससे बहुत प्यार करते हैं। घर देखकर उसे पता चला कि ये औरत फुल टाइम हाउसवाइफ है, नौकरी वगैरह कुछ नहीं करती। वो अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के बाद अपनी पुरानी लॉ फर्म में गई, लेकिन कोई उसे पहचान नहीं पाया। उसकी कलीग भी उसे अनजानी तरह से देख रही थी। लियू समझ गई कि बात करने का कोई फायदा नहीं है। गुस्से में वो और ज्यादा फंसा हुआ महसूस करने लगी। लियू ने सोचा कि मैं ये जिंदगी नहीं चाहती। वो एक चलती गाड़ी के सामने खड़ी हो गई, लेकिन ड्राइवर ने उसे देखकर गाड़ी मोड़ दी। वो वहीं खड़ी रही, कंफ्यूज्ड और परेशान। जब वो वॉशरूम गई तो अचानक से आत्माओं की दुनिया का डायरेक्टर फिर से सामने आ गया। उसने कहा कि तुम्हें ये जिंदगी जीनी पड़ेगी, कोशिश करो एंजॉय करने की, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। लियू ने गुस्से में कहा कि तुमने मुझे एक ऐसी औरत के शरीर में भेज दिया जो काम नहीं करती, मेरी जिंदगी ही काम था। डायरेक्टर ने शांत होकर कहा कि क्या तुम्हें लगता है घर संभालना काम नहीं है? दुनिया का सबसे मुश्किल काम है एक परिवार को संभालना, तुम्हें 7 के 7 दिन काम करना पड़ेगा। डायरेक्टर से बात होने के बाद लियू को ना चाहते हुए भी जिंदगी को अपनाना पड़ा। वो ग्रोसरी स्टोर गई परिवार के लिए खाना खरीदने। उसने बहुत सारी चीजें उठाई जो उसे लगा कि जरूरी हैं। जब उसने काउंटर पर बिल देखा और बैंक बैलेंस चेक किया तो पैसे कम थे। उस पल में उसे समझ आया कि ये परिवार अमीर भी नहीं है, साला गरीबों की दुनिया में फेंक दिया मुझे। अब उसे सोच समझ कर खर्चा करना होगा। तभी फोन आया, उसका बेटा बस स्टॉप पर वेट कर रहा था। वो जल्दी से उसे लेने गई। बेटे ने एक अजीब नजर से उसे देखा। उसे महसूस होता है कि सामने वाली उसकी माँ नहीं है। लियू अब उसका डाउट समझ गई। वो बैठी और सच बताया। आत्माओं की दुनिया, वो गलती और शरीर बदलने की बात सब कुछ बता दिया उसने, लेकिन थोड़ा बहुत झूठ भी बोल दिया। कहा कि 7 दिन बाद तुम्हारी असली माँ वापस आ जाएगी, क्योंकि वो बच्चे का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। बेटा चुपचाप सुनता रहा और कहा कि ठीक है, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। फिर बेटा उसे बताने लगा कि घर में किसको क्या पसंद है और क्या नापसंद। धीरे धीरे दोनों के बीच में एक प्यारी सी दोस्ती शुरू हो गई। रात को लियू ने सबके लिए खाना बनाया, पूरी कोशिश की, लेकिन जब परिवार ने खाया तो पति और बड़ी बेटी ने कहा कि टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लियू गुस्से में चिल्ला पड़ी कि बिना बकवास किए खाओ चुपचाप। सब चुप हो गए और बिना चूं भी किए खाना खाया। रात को बेडरूम में पति ने कहा कि उन्हें जल्दी ही एक पार्टी में जाना है। लियू खुश होकर बोली कि मैं पार्टी के लिए नई ड्रेस खरीदना चाहती हूँ। ये सुनकर पति हैरान हो गया, क्योंकि उसकी पत्नी कभी भी अपने ऊपर पैसे खर्च नहीं करती थी। फिर भी उसने कहा कि ठीक है, एक ड्रेस ले लो। बाद में वो अपनी पत्नी के करीब आने की कोशिश करने लगा, लेकिन इससे लियू थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई। उसने बहाने बना दिए कि मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, कहीं मेरी बीमारी आपको ना लग जाए। आखिर में वो लिविंग रूम में सोफे पर जाकर सो गई। अगली सुबह वो बेटे के साथ फिर से ग्रोसरी स्टोर पर गई। इस बार उसने सबकी पसंद की सब्जियां और चीजें खरीदी। रात को जब पति काम से घर आया, उसने देखा कि लियू ने सिर्फ अपनी ड्रेस नहीं बल्कि उसकी
उसके लिए भी महंगे कपड़े खरीद लिए थे। प्राइस टैग देखकर उसकी आंखें खुल गई। उसे समझ नहीं आया कि उसकी पत्नी को हो क्या गया है। जो औरत हर पैसा बचाती थी वो बिना सोचे खर्च कर रही है। वो शांत होकर बोला कि हम ये पैसे बच्चों के फ्यूचर के लिए जोड़ रहे हैं। लेकिन लियू ने कहा कि अगर हम कभी एंजॉय ही ना करें तो पैसे कमाने का क्या फायदा। ये सुनकर पति उदास और परेशान हो गया। वो घर छोड़कर ऑफिस चला गया ओवर टाइम काम करने के लिए, ताकि जो एक्स्ट्रा पैसे खर्च हुए हैं वो दोबारा जोड़ सके। उसे घर से जाता देख लियू को गिल्ट और उदासी महसूस हुई, इसीलिए वो एक बार में गई और ड्रिंक ऑर्डर की। जब वो वहाँ बैठी हुई थी तब एक औरत उसके पास आई। वो दरअसल इस शरीर की पुरानी मालकिन को जानती है और उसने समझा कि लियू वही औरत है। वो उसके पास बैठ गई और बोली कि मुझे तुम्हारा परिवार बहुत बढ़िया लगता है। तुम और तुम्हारे हस्बैंड सब कुछ मिलकर संभालते हो। तुम सभी बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारे परिवार को देखकर मुझे उम्मीद मिलती है। ये बातें लियू के दिल को छू गई। पहली बार उसे केस जीतने पर नहीं बल्कि एक प्यार भरे घर का हिस्सा होने पर गर्व महसूस हो रहा था। वो जब बाहर से निकली तो उसके अंदर एक नया एहसास था। घर जाते वक्त उसने अपनी बेटी को एक लड़के के साथ देखा। दोनों किस करने ही वाले थे, लेकिन लियू तुरंत बीच में आ गई। बेटी डर गई, लेकिन लियू चिल्लाई नहीं। उसने प्यार से बात की। उसने कहा कि बॉयफ्रेंड होना गलत नहीं है, लेकिन इस उम्र में ऐसी चीजें नहीं करनी। अभी पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। और तुमने मुझे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताया क्यों नहीं? बेटी ने सोचा था कि गुस्सा और सजा मिलेगी, लेकिन उसे समझ और प्यार मिला। उसकी आंखें नम हो गई। उसने कहा कि आज से मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। धीरे धीरे हर बीतते दिन के साथ लियू का दिल भी बदलने लगा। वो अपने बच्चों के और करीब आने लगी। उस रात आत्माओं की दुनिया का डायरेक्टर फिर से आया। उसने मुस्कुराकर कहा, तो अब कैसा लग रहा है? क्या अब भी तुम अपनी जिंदगी से नफरत करती हो? लियू ने गहरी सांस ली और सच बोला, ये जिंदगी उतनी भी बुरी नहीं है जितनी मैंने सोची थी। घर संभालना बेकार नहीं है, ये एक बहुत जरूरी चीज है और लोग जितना आसान समझते हैं उतना आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। ये सुनते ही डायरेक्टर गायब हो गया। लियू चुपचाप बैठी और टीवी पर अपनी शादी का वीडियो देखा। उसने देखा कि उसका पति मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था, अपनी पत्नी को प्यार से देख रहा था। उसने अपनी आंखों से वो सारे वादे देखे जो उन्होंने एक दूसरे से किए थे। वीडियो देखते देखते उसके अंदर एक नया एहसास पैदा हुआ। अपनी जिंदगी में पहली बार उसे प्यार चाहिए था। उसे एक सच्ची शादी चाहिए, सिर्फ नाम का रिश्ता नहीं। वीडियो देखते देखते वो सोफे पर सो गई। थोड़ी देर बाद उसका पति काम से घर आया। उसने उसे प्यार से उठाया और बिस्तर पर लेटा दिया। अगली सुबह लियू ने आंखें खोली तो देखा कि उसके पास एक नई सुंदर ड्रेस रखी हुई है। उसका पति उसके लिए खास खरीद कर लाया था। जब उसने ड्रेस पहनी और मिरर में देखा तो वो मुस्कुरा दी। इसीलिए नहीं कि वो सुंदर लग रही थी, बल्कि इसलिए क्योंकि किसी ने उसकी परवाह की। शाम को वो अपने हस्बैंड के साथ पार्टी में गई। वहाँ उसे एक सच पता चला जो उसे पहले नहीं पता था। उसका पति बहुत ईमानदार आदमी है। वो चाहे तो 2 नंबर के पैसे कमा सकता है, लेकिन उसने किसी भी इलीगल काम का हिस्सा बनने से मना कर दिया। इसी ईमानदारी की वजह से उसे कभी प्रमोशन नहीं मिला। उसका बॉस चाहता था कि वो करप्शन में मदद करे, लेकिन उसका पति हमेशा मना करता रहा। ये सुनकर लियू को उस पर गर्व हुआ। उसने उसे हिम्मत और कहा कि अगर कुछ गलत है तो बोलो, अपना सच बोलो, कभी भी चुप मत रहना। वो उसे उसके बॉस और कलीग्स के सामने ले गई, लेकिन बॉस ने ढंग से बात नहीं की। सबके सामने उसने लियू की बेइज्जती की। अपनी पत्नी को बेइज्जत होता देखकर उसका पति शांत नहीं रह पाया। सालों का दबा हुआ गुस्सा और दर्द बाहर आ गया। उसने जोर जोर से साफ शब्दों में सबके सामने बोल दिया, अबे चुप हो जा, 2 नंबर की कमाई खाता है तू, नीच कहीं के। सबने सच सुन लिया। बॉस शर्मिंदा और गुस्से में पार्टी छोड़कर चला गया। पहली बार लियू के पति को हल्का महसूस हुआ। अब वो अच्छा महसूस कर रहा था और उसे पता था कि ये हिम्मत लियू से मिली है। इस घटना के बाद दोनों ने साथ में कुछ अच्छा वक्त बिताया। उन्होंने सैर की, हंसे और रात को एक असली कपल की तरह एंजॉय किया। बाद में जब वो घर लौटकर अपने कमरे में गए, अचानक बेटी के कमरे से रोने की आवाज आई। दोनों भागकर वहां गए और देखा कि बेटी के चेहरे पर चोट का निशान है। लियू ने अपने पति से कहा कि आप बाहर जाइए, मैं अकेले में बात करूंगी। जैसे ही वो बाहर गया, बेटी जोर से रो पड़ी। उसने सच बोला कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश की। जब मैंने मना किया तो उसने मुझे मारा। लेकिन उसके पति ने भी सब कुछ सुन लिया। उसका दिल टूट गया और गुस्से से भर गया। वो चुपचाप घर से निकल गया। उसी रात वो लड़के के घर गया और उसे बहुत मारा। अगले दिन लड़के की फैमिली ने पुलिस कंप्लेंट की, जिसके बाद लियू और उसके पति को पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। वहाँ पर लड़का अपने परिवार और एक महंगे लॉयर के साथ बैठा है। ये बिल्कुल वही सिचुएशन है जो लियू ने अपनी पिछली जिंदगी में बनाई थी, जहाँ वो गलत लोगों को बचाती थी और सीधे लोगों को डराती थी। अचानक उसके दिमाग में ये सारी चीजें घूमने लगी। उसकी सभी पुरानी गलतियाँ, पैसों की नाजायज भूख। वो वॉशरूम में गई और पूरी तरह टूट गई। आंसू उसके चेहरे पर गिरने लगे। उसे समझ आया कि उसने कितना दर्द दिया है दूसरों को, लेकिन इस बार वो सिचुएशन से भागेगी नहीं। वो वापस आई और सीधी खड़ी हो गई। अब वो पहले की तरह कोई पत्थर दिल लॉयर नहीं है, बल्कि एक माँ और एक औरत है जिसे अब इंसाफ चाहिए। उसने हिम्मत और समझ के साथ बात की। उसने लड़के के परिवार के सारे झूठ खोल दिए और उन्हें उसी तरह से डराया जैसे वो पहले सीधे लोगों को डराती थी। कम से कम अब उसकी ये स्किल सही काम के लिए इस्तेमाल हो रही थी। डर कर लड़के की फैमिली ने कंप्लेन वापस ले ली। लड़के ने लियू और उसकी फैमिली से माफी मांगी। जब वो घर पहुंचे, बेटी अभी भी उदास थी। उसने कहा कि मैं कभी किसी लड़के पर भरोसा नहीं कर पाऊंगी। लियू उसके पास बैठी और प्यार से कहा, तुम एक गलत इंसान से मिली हो, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया के सारे मर्द बुरे हैं। एक बुरे इंसान की वजह से अपने दिल को सख्त मत करो। बेटी ने चुपचाप सुना और उसे गले लगा लिया। दिन ब दिन घर का माहौल बहुत प्यारा होता गया। उसका पति ज्यादा हंसने लगा, बेटा उसके पास रहने लगा, बेटी खुलकर सारी बातें करने लगी। घर एकदम जिंदा, प्यार से भरा हुआ लगने लगा। पहली बार अपनी जिंदगी में लियू ने वो महसूस किया जो उसे कभी नहीं मिला, प्यार, परिवार, अपनापन और खुशी। अब वो सिर्फ सांस नहीं ले रही, सच में जी रही थी। अगली सुबह जब लियू अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जा रही थी, तभी अचानक कुछ चौंका देने वाला हुआ। उसका बेटा तेज तेज पलके झपकाने लगा और अपनी आंखें पकड़ ली। फिर वो कहने लगा कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उसकी आंखों की रोशनी पूरी तरह चली गई। लियू के अंदर डर बढ़ने लगा। वो उसे तुरंत
तुरंत हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर ने ध्यान से चेक किया और थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने लियू की तरफ देखा और बताया कि उसकी आंखों का कॉर्निया खराब हो गया है। अगर अभी ऑपरेशन नहीं किया तो लड़का हमेशा के लिए अंधा हो सकता है। ये सुनकर लियू जाम सी हो गई। उसे डर, दर्द और बेहद बेबस महसूस हुआ, लेकिन उसने खुद को जैसे तैसे संभाला। उसने डॉक्टर से कहा कि ऑपरेशन शुरू कर दीजिए। कुछ घंटों बाद ऑपरेशन खत्म हुआ। डॉक्टर ने आकर बताया कि पेशेंट की आंखें बच गई हैं। लियू ने सुकून की सांस ली और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। दुख के नहीं, ये सुकून के आंसू थे। अगले दिन जब वो हॉस्पिटल में बेटे से मिलने जा रही थी, अचानक उसके सामने डायरेक्टर आ गया। उसका चेहरा शांत लेकिन सीरियस था। वो धीरे से बोला कि तुम्हारे 7 दिन खत्म हो गए, अब वक्त आ गया है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लियू का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने हॉस्पिटल बिल्डिंग की तरफ देखा और धीरे से कहा, प्लीज मुझे उन्हें एक बार और देखने दो, बस एक बार। डायरेक्टर ने धीरे से हाँ में सर हिलाया। वो अंदर गई, सबसे पहले बेटी से मिली। बेटी ने उसे जोर से गले लगाया। लियू का दिल टूट गया क्योंकि वो जानती थी कि ये पल वापस नहीं आएगा। फिर वो बेटे के कमरे में गई। बेटे ने मुस्कुराकर कहा कि माँ मुझे दिखाई दे रहा है। उसकी ये खुशी लियू को और चुभी क्योंकि उसे अब जाना पड़ रहा है। आखिर में वो अपने पति से मिली। दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। बिना एक भी शब्द कहे उन्होंने बहुत कुछ महसूस किया। इसके बाद भरे दिल के साथ वो हॉस्पिटल से बाहर आ गई। डायरेक्टर कार के पास इंतजार कर रहा था। वो कार में बैठी और दोनों उस जगह की तरफ चल दिए जहाँ पहला एक्सीडेंट हुआ था, वही जगह जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। रास्ते में डायरेक्टर ने एक बाप की तरह प्यार से बोला, मैं तुम्हारे पिता को जानता हूँ, उसे भी तुम्हें और तुम्हारी माँ को छोड़ने का पछतावा है। वो माफी मांगना चाहता था लेकिन उसकी जिंदगी खत्म हो गई। लियू चुपचाप सुनती रही। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। डायरेक्टर फिर से बोला, तुमने सालों से दिल में गुस्सा रखा है, अगर हो सके तो उसे छोड़ दो। तुम्हारा बाप मरते दम तक माफी मांगने का मौका ढूंढता रहा, अगर उसे मौका मिलता वो वापस आ जाता। खैर जैसे ही वो कार एक्सीडेंट वाली जगह पहुंचे, अचानक एक और टक्कर हुई। शीशा टूट गया, लोहा मुड़ गया और दुनिया अंधेरी हो गई। जब लियू ने आंखें खोली, वो हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई थी। वो जिंदा है लेकिन सब कुछ अलग अलग सा लग रहा था। उसे अपना परिवार, प्यार, हंसी, दर्द सब कुछ याद था। पिछले हफ्ते का हर दिन एकदम सच लग रहा था। वो तुरंत उठी और उस हॉस्पिटल में गई जहाँ बेटे का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट कंप्यूटर चेक करके बोला कि इस नाम के किसी बच्चे की आंख का ऑपरेशन नहीं हुआ यहाँ पर। लियू का चेहरा ठंडा पड़ गया। अब वो उस घर की तरफ भागी जहाँ वो 7 दिन से रह रही थी, लेकिन वहाँ अब कोई दूसरा परिवार रहता है। नई आवाजें, नए चेहरे, उस जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं है जो उसे याद थी। उसने पड़ोसियों से बात की, उम्मीद में कि शायद कोई तो उसे पहचान ले, या तो उसके बच्चों का या उसके परिवार का जिक्र करे। लेकिन हर पड़ोसी ने एक ही बात बोली, हम नहीं जानते तुम कौन हो, ऐसी कोई फैमिली यहाँ नहीं रहती, हमने तो तुम्हें पहली बार देखा है। धीरे धीरे ये सच उसके दिल में बैठ गया। वो 7 दिन, वो परिवार, वो प्यार, ये सब कुछ इस दुनिया में नहीं हुआ। वो शायद सिर्फ एक सपना था, या जब वो कोमा में थी तो उसे वहम हुआ है। लेकिन चाहे वो चीजें असली नहीं थी, पर उन्होंने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। उस पल में लियू समझ गई कि उसे आगे कैसे जीना है। अब वो पहले की तरह एक पत्थर दिल लॉयर नहीं रहेगी। कुछ दिनों बाद वो अपने लॉ ऑफिस में वापस गई। वो अपने कलीग से मिली और मजबूत आवाज में कहा, क्या तुम्हें पिछले हफ्ते का वो केस याद है? वो लड़का जिसे हमने डिफेंड किया था। मैं चाहती हूँ उस केस को दोबारा खोला जाए। मेरे पास सबूत है कि लड़की सच बोल रही थी। इस बार हम उस लड़की और उसकी माँ के लिए लड़ेंगे। उसका कलीग ये सुनकर हैरान हो गया, क्योंकि ये वो लियू नहीं है जिसे सब जानते थे। ये तो कोई अलग ही औरत है भाई। लियू अब इंसाफ का मतलब समझ गई थी। सिर्फ जीतना जरूरी नहीं था उसके लिए। ठीक होने के बाद लियू ने फैसला किया कि वो अपनी बहन और छोटी भतीजी के साथ रहेगी। अब उसे पता था कि परिवार कितना जरूरी है। वो रोज के काम में मदद करती, भतीजी के साथ खेलती और बहन के साथ वक्त बिताती। उसे ऐसा सुकून महसूस हुआ जो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। एक शाम वो अपनी पुरानी फैमिली फोटो एल्बम देख रही थी। वो एक फोटो पर रुक गई जहाँ उसके माँ बाप साथ खड़े थे। फोटो में उसके पिता बिल्कुल उस डायरेक्टर जैसे लग रहे थे जो उसे सपने में मिला था। उस पल सब कुछ साफ हो गया। उसके पिता की आत्मा उससे मिलने आई थी। वो उसे रास्ता दिखाने आई थी, उसे बचाने आई थी और साथ ही माफी मांगने भी। उसकी भतीजी पास आई और पूछा कि ये आपके मम्मी पापा हैं? लियू ने धीरे से हाँ में जवाब दिया। भतीजी ने दोबारा पूछा कि अब वो कहाँ पर हैं? इस पर लियू ने बिना किसी गुस्से के सिर्फ प्यार के साथ मुस्कुराकर जवाब दिया कि जहाँ भी हैं मुझे पता है वो मेरे साथ ही हैं और खुश हैं। पहली बार अपनी जिंदगी से उसे कोई शिकायत नहीं थी। जर्मनी जाने से पहले अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए वो अपनी माँ की कब्र पर गई। वो घुटनों पर बैठी और प्यार से पत्थर साफ किया। फिर हल्की सी मुस्कान के साथ धीरे से कहा, मैं पापा से मिली थी, आपने कभी नहीं बताया वो इतने हैंडसम है। अच्छा मेरी चिंता मत करना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी और आपकी पसंद की वो वाइन भी लेकर आऊंगी। इसके बाद वो वहाँ फूल रखकर चली गई। जर्मनी जाते हुए प्लेन पर किस्मत ने उसे एक और सरप्राइज दिया। एक आदमी उसके पास आकर बैठ गया जिसे वो तुरंत पहचान गई। ये वही आदमी था जो सपनों की दुनिया में उसका पति बना था, लेकिन इस असल जिंदगी में वो अभी के लिए तो सिर्फ एक अजनबी है। वो उसे देखकर हैरान हुआ और बोला, लियू तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारी क्लास में था, तुमसे 2 लाइन पीछे बैठता था। बातों बातों में लड़के ने बताया कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता था तब। याद है एक बार प्रपोज भी किया था। लियू मुस्कुराई। उसे याद आया कि वो कितनी खड़ूस थी, सबसे दूर अपना अकेले रहती थी बस। जब दोनों एक दूसरे से बात करने लगे तो लड़के ने बड़ी ईमानदारी से बताया कि मैंने एक बिजनेस शुरू किया लेकिन वो फेल हो गया। अब मैं एक कंपनी में काम करता हूँ। लेकिन अब लियू को पैसों से कुछ खास मतलब नहीं था। लियू को दिख गया कि ये लड़का बिल्कुल वैसा ही है, ईमानदारी से भरा हुआ, और अपनी सपनों की दुनिया में तो वैसे ही उसे पति मान चुकी थी। अब लियू ने मुस्कुराकर धीरे से पूछा, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? वो हंसा और बोला, बच्चे? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। लियू भी हंस पड़ी। अब उसे सब कुछ समझ आ गया था। वो बच्चे जिन्हें उसने प्यार किया, गले लगाया, बचाया, वो सिर्फ कल्पना नहीं थी, वो उसका फ्यूचर था। वो उन दोनों के होने वाले बच्चे हैं। लियू ने धीरे से पूछा कि क्या मैं